गाइस आप लोगों का स्वागत है आर्या भैया के सेकंड वीडियो पे। और अभी मैंने लिंक तो बना दिया है, अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे गूगल मीट तो मैंने शुरू कर दिया है और लिंक मैं यहाँ पे भेज देता हूँ उनको अभी, और बोल भी देता हूँ कि भैया जो है आप ज्वाइन करो ये लिंक, क्योंकि नहीं है हमारे पास मोबाइल में बैटरी। लिंक जो है बना के भेज दिया गया है, वॉइस मैसेज भी भेज दिया गया। आप देखते हैं, इंतज़ार करते हैं आर्या भैया का जुड़ने का। जैसे इनविटेशन आता है मैं आप लोग को फटाक से ज्वाइन करता हूँ, ठीक है। आर्या भैया का जो कंफर्मेशन है वो आ चुका है, तो पहले मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू कर लेता हूँ अपने इस पर, फिर उनको ज्वाइन करवाते हैं हम लोग। अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर आएगा और ये यहाँ से हम लोग सिर्फ इतना ही रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्डिंग को कर देते हैं शुरू और अब उनको करते हैं एडमिट। अब मैं ये कैमरे को जो है बंद करता हूँ और अब आप आते हैं सीधा कंप्यूटर के स्क्रीन पर। ओहो हीरो हीरा लाल, क्या हालचाल है? अरे यार क्या मजाक उड़ा रहे हो गरीब आदमी की भाई। अरे यार ऐसे ही खाली बैठा हुआ था, तुम फोन किए तो सोचा थोड़ा सा भाव खा लेता हूँ। भाव तो आपके ऐसे भी बहुत बड़े हैं, हमको तो सब पता है। आपने जो छुपा के रखा है दुनिया से, हमने थोड़ी छुपा है। भाई भाई में कोई राज नहीं है। अरे यार और क्या चल रहा है अपना? हम हाँ भाई, उसे तुम सही कह रहे हो। अमीरी इतनी है, 2016 मॉडल की गाड़ी लेके बाइक घूमता हूँ मैं। वो तो आपकी सादगी है, और वो आपका वो है, क्या बोलते हैं, उसको हम लोग सादगी और क्या बोलते हैं, इनोसेंस पन है कि आपको छुप के रहने की जो आपकी जो आदत है ना, उनमें उनके वो सिग्नल्स है जो आप 2016 की मॉडल लेके चल रहे हैं। वरना आप 2016 से लेकर तक आप हर मॉडल खरीदने के लिए तो, अगर चाहो तो आप हर ब्रांड की हर मॉडल खरीद सकते हो 2016 से लेके अब तक। ये तो दुनिया वालों को दिखाने के लिए कि 2016 का मॉडल लेके चल रहा हूँ, लेकिन असलियत तो भैया हमको पता है, आप छुप रहे हो। अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। तुम क्या झूठ मूठ का फालतू कैसे टांग खींच रहे हो यार? और बताओ कैसा चल रहा है सब। ठीक है, नॉर्मल है। काम धंधा चल रहा है धीरे-धीरे। नॉर्मल तो है ये है, लेकिन आजकल आपकी वीडियो वगैरह भी मैं देख रहा हूँ। थोड़ा सा मैं अपने काम में बिजी हो गया था, इसके लिए आपको याद नहीं कर पाया। ऐसा क्या देख लिया भाई? आपकी लास्ट की 3 वीडियोस तो मैंने देखी है। तो मैंने सोचा कि चलो जाने की क्या चल रहा है आर्या भैया के साथ, और आज उनके बात करते हैं उनके साथ। अरे यार अरे कुछ नहीं भाई, बस सब ठीक चल रहा है यार। बस ऐसे ही जानता हूँ ना कि कभी कभी पर दिमाग पैनिक होता है तो उसमें कुछ ना कुछ रिएक्ट कर देता हूँ थोड़ा सा। मैं सोचता नहीं हूँ ना उतना कि क्या उसका क्या रिस्पॉन्स बनेगा नहीं बनेगा, बट जो दिल में आता है बस निकाल देता हूँ। हाँ, लेकिन आपके साइड का रिस्पॉन्स बहुत हैवी पड़ जाता है ना किसी। आप अपने नहीं सोचते, लेकिन आप अपने अगल बगल वालों को सोचो कि आपके रिस्पॉन्स से सामने वाला कितना प्रभावित होगा जब उसको पता चलेगा कि कहाँ से और क्या रिस्पॉन्स आया है। मैंने सोचा थोड़ा वीडियो के रिलेटेड आपसे पूछूंगा क्या चल रहा है, क्या वीडियो आपकी बड़ी अच्छी, बहुत रिलेटेबल सी। अगर हम वीडियो देखेंगे यूथ बहुत ज्यादा, मतलब फ्रॉम द 18 टू 30, काफी आपकी वीडियो से रिलेट कर सकता है। मतलब कुछ कुछ आपकी बात ही थी, जैसे कि आपका पहला वीडियो था समवन आई टेल फ्रॉम माई, उसके अंदर आपने बोला था कि ये रात का सन्नाटा मुझे जो काटने की जो दौड़ता है, या रात की जो आवाज है वो मुझे कान में चुभती है। इसके बारे में कुछ बताओ। बस क्या था, जहाँ पे आपका एक बोलते हैं ना, भौकाल था सन्नाटे का, वही रात का सन्नाटा आपको काटने लगे। नहीं यार, जब मुझे ऐसा लगता है ना कि कोई भी हो इंसान, मतलब लड़का हो या लड़की हो, जो भी हो, यदि वो किसी पर्सन के साथ सीरियस एक रिलेशनशिप में है
और एंड ऑफ द डे यदि रिलेशन ब्रेक होता है, जो कि हम कभी नहीं चाहेंगे किसी का रिश्ता टूटे, बट यदि ऐसा होता है तो सामने वाला खुद को संभाल नहीं पाता। और जब रात का अंधेरा होता है और जब हम अकेले होते हैं अपने आप के साथ, उस समय दिमाग में बहुत सारा शोर होता है। और उस समय इंसान को बस उसी एक इंसान की जरूरत होती है, दुनिया की भीड़ की जरूरत नहीं होती है, वो उस समय बस उसी एक इंसान के पास जाना चाहता है लौट करके, जिसके पास उसको पता है कि वो चाह करके भी नहीं जा सकता है। और फिर वो बेचैनी एंजाइटी वो टॉर्चर करती है। नहीं बस तो यही चीज है। नहीं तो दुनिया कहती है ना कि लड़कों को दर्द नहीं होता, लड़कों को फर्क नहीं पड़ना चाहिए चीजों से, लड़के मजबूत होते हैं, लड़के नहीं रोते हैं। नहीं यार, मुझे लगता है कि ये गलत एक मिथ है। ये कोई भी इंसान हो, ठीक है, मुझे तो लगता है कि बस लोगों ने लड़कों के दिमाग में एक चीज फिट कर दिया है कि लड़के पैसा कमाने की मशीन है, ठीक है। बचपन में सिखा दिया जाता है कि तुम रो नहीं सकते हो, तुम्हारी कोई भावनाएं नहीं। यार ये बेवकूफी है। क्या यार, लड़के इंसान नहीं होते हैं? उनको किसी से प्यार नहीं हो सकता, उनको दर्द तकलीफ नहीं हो सकती? सबको होती है यार। रोना हर इंसान का अधिकार है, मुझे जहां तक लगता है। और हर इंसान कहीं ना कहीं रो देता है। जब उसके अंदर से कोई चीज निकलती है ना, तो वो रो दे। बस बात ये है कि वो एक लड़का हर जगह नहीं रो पाता, खुल करके बात नहीं कर पाता है, खुल करके रो नहीं पाता, अपनी बातें रख नहीं पाता है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक लड़के की, मुझे जहां तक लगता है। बट हर लड़के नहीं रो सकते हैं, लेकिन सब लड़कों का ऐसा है कि अपने अलावा सबके बारे में सोचते हैं। देखो प्रॉब्लम क्या है ना, सुनो प्रॉब्लम क्या है। लड़के रो सकते हैं बट वो सबके सामने नहीं रो सकते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है जजमेंट हो, लोगों की जजमेंट से, कि यदि हम किसी के सामने रोते हैं तो यार एक दोस्त है। जैसे ही मैं एक बार मेरी आंख में आंसू दिखेगा ना, एक बार आंसू दिखेगा भाई साहब, मैं भी अपने अंदर की भड़ास निकालना चाहूंगा और सामने वाला हंस देगा। वो जजमेंट का डर होता है उनको कि लोग कहेंगे कभी यार तू लड़की है क्या। लड़कियां रोती है, लौंडे थोड़े रोते भाई। और मुझे लगता है कि ये एक असली मेन वजह है कि एक लड़का अपने अंदर की बात कभी किसी से शेयर नहीं कर पाता, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं होता कि कोई उसकी चीजों को, उसकी बातों को समझेगा। देखो क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो इमोशंस अपने ड्रेन आउट कर देते हैं, ठीक है। बट कुछ ऐसे होते हैं, ये मैंने आपकी वीडियो से ये क्वेश्चन मेरे अंदर जगा कि आपने उसमें बोला क्या कि भगवान मुझे वो बनाना चाहता है जो मैं नहीं बनना चाहता, बट अगर वो बन गया तो बाकी लोगों के लिए बुरा हो जाए। तो मुझे ये जानना है कि आपको तो मैं बहुत पर्सनली जानता हूँ, तो आप ऐसा क्या रीजन था कि आप चेंज हो रहे हो, क्या हो जाए लोगों को आपकी वजह से नुकसान हो रहा है? मतलब ऐसा होता है ना कि एक आदमी किसी से पंगे लेता है तो चलता है, लेकिन आपके बातों से ऐसा लगता है कि अब अगर कोई अगर आपसे अगर भिड़ रहा है तो मुझे लगता है कि अब आपको आर्य प्रताप राय बाहर आ जाएगा, जो इंसान की अंत की तबाही तक लेके जाता है। मतलब बोलते हैं ना, खत्म कर दे। नहीं यार, मैं तुम जानते हो मैं वैसा इंसान हूँ ही नहीं। और यार मैं मिडिल क्लास इंसान हूँ, फालतू का क्यों चने की चाट पे चढ़ा रहे हो भाई। ये तो बड़ा अच्छे से पता है कि आपका गुस्सा और आप कैसे इंसान हो। भाई हाँ। भाई एक बात बताओ, जो इंसान मतलब सिंपल सा रहने वाला इंसान है, मतलब ढंग की जिंदगी नहीं है, ना नौकरी है ना चाकरी है, अकाउंट में 150 रुपया पड़ा हुआ है। सुन रहा हूँ वो इंसान मतलब ऐसा क्या कर जाएगा किसी के साथ? भाई नहीं, हमको किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ठीक है, जिनको जो ठीक लगा उन्होंने किया, जिसको जैसा ठीक लगा जज करने का किया। सब अपना अपना लाइफ है यार, उसमें अपन कौन होते हैं जज करने वाले? जज नहीं है, इसलिए तो मैंने आपसे सबसे पहले सवाल वही पूछा ना कि इंस्टा मिलियनेयर अभी भी जागा है कि सोया हुआ है। अरे भाई, कोई मिलनियर फिलनियर है क्या तुम बोल रहा है भाई? कोई फिल्म देख कर गया है क्या? फिल्म किधर, जब असली लाइफ हीरो सामने बैठा तो फिल्म की क्या जरूरत है। देखो, आपको मैं जितना अच्छे से समझता हूँ या मैं जितना अच्छे से आपको जानता हूँ, क्योंकि आपको पता है मेरी नानी का गाँव और आपका घर एक जगह पर है, हम लोग बचपन से ही साथ में रहे और सब किए। मुझे पता है कि आर्य प्रताप राय क्या है, और मुझे ये भी पता है कि जो हमारे जो ये सब दुनिया की बात है, आप वो बात बताओ तो हम दोनों को पता है तो यही दूसरे को पता नहीं यार, चीजें लाइफ में थोड़ी सी खराब हो गई। अब देखो, तुम पॉइंट आता हूँ, ठीक है। और अभी रिसेंटली मैं बनारस आया हूँ, क्योंकि थोड़ा सा फेस्टिवल सीजन चल रहा है और इस टाइम पे थोड़ा सा मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करता हूँ। है। और ये जो एक महीना होता है हम लोग में,
सावन का महीना, और वो टाइम मेरे लिए बहुत स्पेशल होता है क्योंकि लास्ट सावन मेरे लिए बहुत स्पेशल था। और ये सावन उतना स्पेशल मैं नहीं कह सकता हूँ, बट हाँ महादेव है। और यार अब यहाँ रहने का मन नहीं करता है, मन हो गया, और इसलिए मैं जब भी मीटिंग शूटिंग्स लगते हैं तो मैं तुरंत चला जाता हूँ यहाँ से, क्योंकि मैं अब किसी के सामने नहीं पढ़ना चाहता। देखो क्योंकि फालतू की चीजें हैं यार, मतलब ठीक है इंसान जो भी चीज करता है बहुत ही अच्छी नीयत के साथ करता है, और वो कभी ऐसा अंजाम नहीं चाहता जिस अंजाम से उसको तकलीफ हो। जो चीजें हुई हुई है, क्या कर सकते हैं, उस चीज का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, अपना काम है यार, मीटिंग्स रहते हैं यार, बहुत सारे काम, तुम जानते हो वर्कलोड फिर बढ़ता है तो कितना बढ़ जाता है, मतलब बथेरी चीजें हैं। जिम्मेदारी भी तो नहीं है ना, एक कंपनी की जिम्मेदारी हो तो बात अलग है, एक स्पेसिफिक पोस्ट की साला ये पूरा धागा खोल रहा है, अभी तो कसम खा के आया है भाई। कसम क्या, आप दो भाई बात कर रहे हैं, कौन सा तीसरा आदमी अपने बीच में बैठा है कि उसको पता नहीं चलना चाहिए जो है सच। नहीं अभी रिसेंट हुआ क्या था कि जून के महीने में, मे बी मिड जून के अराउंड जाना पड़ा था बेंगलोर, और भैया ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था, मीटिंग्स देखनी थी, और बाकी लोग अपने अपने फील्ड में बिजी हैं। तो फोन आया कि आना पड़ेगा, फ्री हो कोई दिक्कत है, हम बोले नहीं कोई दिक्कत नहीं, पूरा ही फ्री हो। और मेरे लिए था जरूरी था यहाँ से निकलना, क्योंकि बहुत टेंशन हो गया था, बहुत ज्यादा दिमाग पैनिक हो रहा था बार बार, तो था कि नहीं अभी यहाँ से निकलते हैं और बस चलते हैं। तो मिड जून में बस, सॉरी मिड जुलाई में यहाँ से निकल गया और आ गया उधर, बाकी चीजें जो भी थी अपनी क्या करने के बाद फिर याद आया कि नहीं साउंड शुरू हो रहा है, तो घर भी जाना है। हम लोग के यहाँ पे गुजराती में ना दिमाग को मगज बोलते हैं, मगज। हाँ हाँ। क्या होगा कि आपके मगज के साथ किसी ने खिलवाड़ कर दिया और ऐसी हिम्मत है कि इसकी हिम्मत है कि तो आपके दिमाग की गड़बड़ कर देगा। मतलब ऐसे क्या होगा कि आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा। इसमें अरे जाता है कि आपके मगज के साथ कौन है। वो हम जैसे हमारे जो लोग जो जुड़े हैं पहले से, दे वो कभी भी डेयर नहीं करेंगे कि हाँ कि ये बोलते हैं ना कि शेर जब तक गुफे में है तो वो बाहर की दुनिया से उसको लेना देना नहीं है, लेकिन अगर बाहर आ गया तो शिकार जरूर करेगा। जैसे बाहर निकलना नहीं कर देगा। अम्म, मुझे एक चीज जो कभी भी नहीं पसंद है कि कोई मुझे मेरी चीजों को लेकर के बोले तुम्हें ये करना चाहिए वो करना चाहिए। और कुछ लोग रहे हैं जिंदगी में जिन्होंने लास्ट टाइम में कुछ चीजें बोली कि तो अपने लाइफ को लेकर के सीरियस नहीं हो, करियर को लेकर के सीरियस। और यू नो कि मैं नहीं बता सकता हूँ, मेरी कुछ अपनी बाउंड्री है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। वही तो बात है कि आपने अपनी बाउंड्री की कदर की तो लोग कमजोर समझने लगे। नहीं ठीक है, जिसको जो लगे वो लगे यार, देखो क्या मतलब है किसी को एक्सप्लेन करने की कि नहीं जितने में आप जी रहे हो उसको 10 बार खरीद के इंसान बेचने की कुवत रखता है, कोई मतलब नहीं है ना। देखो जो चीज पर हम बात करें फिलहाल करंट टाइम में, वो चीजें हमारे फादर ने, हमारे ग्रैंडफादर ने, हमारे चाचा लोगों ने, हमारे भाइयों ने, वो उन लोगों ने मिल करके बनाया, ठीक है। उस पर हम रुआब नहीं कर सकते क्योंकि वो चीजें हमने कमाई नहीं, वो चीजें एक विरासती हमें मिली है और उस चीज को हम लोग लेकर के चल रहे हैं, लेकिन उस चीज पर हमारा अधिकार है नहीं। हमारा वो चीज होगा जो हम खुद से बिल्ड करेंगे, सेल्फ बिल्ड करेंगे। तो थोड़ा सा लगा उस समय पे कि यार ठीक है इनको नहीं पता है हमारे बारे में और इन्होंने इस तरीके से जज किया, तो वो चीज थोड़ा ज्यादा लगा यार। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ये तो आपकी सोच है क्या कि मेरे दादा परदादा की है तो मुझे उस चीज को नहीं करना चाहिए। बट द वे यू मतलब जिस तरीके से आपने उस चीज को हैंडल किया कि जो चेंजेस और जो रेवोल्यूशन आपकी वजह से उन चीजों में आई है या जो दो चीजों की वजह से हुआ है, भले आप अपना नाम आ डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो वो चीज जानते हो ये दुनिया मुझे लगता है कि वो दिखावे को पसंद करती है, और मैंने सब कुछ पीछे इसलिए छोड़ा था क्योंकि ये दिखावे के साथ ही पैसे रुपए रुतबे के साथ जो रिश्ते बनते हैं, उस
बस वो पैसों के साथ होते हैं, वो इंसान के साथ नहीं होते। तो मुझे लगा कि शायद इस चीज को यदि मैं पीछे छोड़ देता हूँ, इससे अपना पीछा छुड़ा लेता हूँ, तो शायद जो भी लोग जिंदगी में आएंगे वो मेरी वजह से आएंगे। बट इस किस्मत को कुछ और ही मंजूर रहा है हमेशा से। जो चाहते हैं वो कहाँ मिल पाता है, बट ठीक है, जो हुआ अच्छा होगा। और देखो यार, वो इंसान, वो लोग जिधर भी हैं, जो भी अपनी जिंदगी में कर रहे हैं, भगवान करे बेहतर करे। किसी का बुरा करके अपने को अच्छा नहीं लगता है, और ना ही अपन कभी करना चाहें। दिल का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। सच बता के वो अच्छा कर। देखो, मुझे लगता है कि आप जिस जिस टाइम के बीच में किसी के साथ होते हो, ठीक है, आपका पूरा का पूरा दायरा उतने तक ही होता है। यदि किसी भी इंसान के साथ यदि आप रिलेशनशिप में हो, जहां से आप पहले दिन से शुरू हुए, आखिरी दिन के बीच का जो टाइम होता है वो आपका होता है, ठीक है। और मुझे ये लगता है कि उस पर्टिकुलर टाइम के बीच में जितनी चीजें चल रही हैं आप लोगों के बीच में, वो हर चीज का हिसाब होना चाहिए, हर चीज को सच्चाई के साथ रखनी चाहिए। वो मेरा अपना डिसीजन था कि अपनी चीजों को पीछे छोड़ करके मुझे एक सिंपल लाइफ जीनी है। और जब इंसान को लेकर के मुझे ट्रूली अंदर से फीलिंग आ जाए कि हाँ ये इंसान है, तो मैं अपना हर चीज धीरे धीरे करके उनके सामने रखूंगा कि हाँ मेरा एक ये भी साइड है, बट ये रीजन है कि मैं नहीं रख पाया। तो याद होगा कि एक बार मैंने तुम्हें बताया था कि, या तुम सॉरी, तुमने जब मैं मुंबई मिला था तुमसे, तो तुम पूछा था कि मतलब फोन छूने नहीं देते हो, क्योंकि ये और बाकी सारे असिस्टेंट थे, तो और मैं किसी को फोन नहीं देता हूँ। मैंने कहा था तुमसे कि जिंदगी में मैं कभी फोन छूने नहीं देता हूँ, क्योंकि रीजन है। उस फोन को लेकर के तुमको बताया था कि भाई अच्छा खासा अमाउंट का लॉस हुआ है। मैंने बोला था क्या कि मतलब आप इतना सब मतलब आप क्यों है प्रेशर लेके चलते हो कि मेरे को किसका फोन आ रहा है किसका आ रहा है। जब आपके असिस्टेंट है उनको डील करने दो। तब आपने ये बताया था कि फोन की वैल्यू नहीं है लेकिन फोन के अंदर जो नंबर है उसकी वैल्यू। और उसमें एक कुछ कुछ हुआ तो कुछ टाइम पहले तुमको बताया भी, तो उस बारे में शायद अभी तुम्हें याद ना हो। कुछ डेटा इधर उधर हुए थे, कुछ याद है? हाँ हाँ तो फोन। वो भी एक वजह है कि मैं अपनी चीजें छूने तक नहीं देता हूँ भाई किसी को, चाहे कोई भी हो, ठीक है। अब उस चीज की वजह से लोगों को क्या लगता है ना कि मेरा कहीं तो अफेयर चल रहा है और मैं उसको छुपा रहा हूँ। वही तो मैं बोला ना कि आपका जो आप जो दिखाते हो ना वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। बट आपका जो असली है जो रियल है। देखो, मेरे साथ है क्या ना यार, कि आप बैठो, पूछो मुझसे वजह क्या है, मैं आपसे नहीं बताऊं तो आप जज करो ना। आप पूछ नहीं रहे हो बाबा, आप जज कर रहे हो। आप बात तो करो हमसे, हमसे पूछो, हमसे एक बार, कम से कम एक बार बैठ करके तो बात करके देखो। भाई, जितना लोग जिंदगी में शायद एक नॉर्मल इंसान ना कमा पाए, एक बार में ऐसे करके गायब हुआ था, और बस किसी को फोन 5 मिनट के लिए देने की वजह से। तो वो चीज हुई थी, बट और उसके बाद कुछ डेटा भी फोन से गायब हुए थे। रिकवरी तो तुम ही किए थे फिर बाद में। तो फिर क्या ही कर सकते हैं, बट ठीक है यार, जितनी चीजें हुई हुई अब। अच्छा मेरे मन मतलब मैं वीडियो देखता रहता आपकी तो पहले जैसे कि आपका एक जॉन रहता कि भाई आप कॉमेडी रिएक्शन कर रहे थे। अचानक से आपने कोशिश की कि आप लोगों तक रीच आउट करो कि तुम मुझ तक रीच आउट कि मुझे लोगों से कि वो चार लोग दो वो रिश्ते तो पैसे पैसे के लिए एक दिन इंतजार किया सेकंड वीडियो। देखो यार, उम्मीद और प्यार दो अलग चीज, मतलब रिश्तेदार और एक ऐसा शख्स जिससे आपको प्यार है, दोनों अलग चीज। वो चार लोग, वो समाज, और मतलब इन सबको एक कैटेगरी में खड़ा कर दो, और उस एक इंसान को अलग खड़ा करो जिससे आपको प्यार हो, ठीक है। अब होता क्या है ना कि पहली चीज की, ये जो चार लोग हैं, इनको खुश करने के चक्कर में इंसान की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। जब तक उन लोगों को आपसे कोई मतलब नहीं होता, जब तक कि आप उनके बनाए हुए नियमों के हिसाब से चल रहे हैं। मतलब कोई भी लड़का हो या लड़की हो, आज की डेट में सबसे जहां पर उन लोग को रोका जाता है कि यदि कोई लड़का किसी लड़की के साथ दिख गया, अरे चार समाज में बेइज्जती हो जाएगी। यदि कोई लड़का या कोई लड़की किसी अपने
अपनी मर्जी से सिर्फ सेम कास्ट हो, लव मैरिज कर लिया तो माँ बाप की चार समाज में बेइज्जती हो जाती है, या इंटर कास्ट शादी हो गई तो समाज में बेइज्जती हो जाती है। मुझे समझ में नहीं आता है कि जब वो लड़का एंजाइटी से मर रहा होता है तब ये समाज के लोग कहाँ जाते हैं? जब वो लड़के के घर में खाने को नहीं होता है तब वो लोग कहाँ जाते हैं? जब वो लड़का कभी किसी मेंटल स्ट्रेस में आकर के खुद के हाथ की नसें काट लेता है तभी समाज के लोग कहाँ जाते हैं? जहां पर उसको जरूरत थी उस समाज के लोगों की, वो समाज उस समय उसके साथ नहीं खड़ा। तो मुझसे बार बार पूछ रहे कि ये क्या है, मतलब क्यों वापस लौट गए, क्यों वापस लौट गए? क्योंकि जहां पे मुझे लोगों की जरूरत, जिनकी जरूरत मुझे थी, सच में थी, कोई नहीं आया। नॉट एनी सिंगल पर्सन भाई, कोई एक बंदा कॉल करके बात करने तक नहीं आता है भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्यों परेशान हो। जिन लोगों पे मैंने करोड़ों खर्च किए होंगे वो लोग तक एक फोन करके पूछने नहीं है। वो समाज, वो लोग जिन पार्टियों की कभी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हम हुआ करते थे, वो लोग कभी फोन करके बात कर लेते। जिन भोसड़ी वालों को बिठा करके ताज में दारू और नॉनवेज पिलवाए थे, करोड़ों के बिल बने हैं, वो लोग कभी बात करने नहीं है कि क्या हुआ भाई, क्या दिक्कत है। बल्कि हाँ, वो लोग बात करने आए जो एक टाइम पहले जिनके साथ हम बैठा करते थे, जो हमारे दोस्त हुआ करते थे, कि जो कुछ करने से पहले एक बार सवाल तक ना पूछे कि हाँ भाई सही कौन है गलत कौन है, हाँ ये इससे दिक्कत है, इसको देख सकते हैं। वो लोग बोले भाई क्या दिक्कत है, उनका फोन आते वो तो है ही उस हिसाब से। हाँ भाई क्या दिक्कत है, के है, बताना। और उनका शुरू वहीं से होता है कि हाँ भाई बता दे कौन है, मुसीबत क्या है, भैंस की टांग, मुसीबत को मार देते हैं। लेकिन वही तो सॉल्यूशन वही तो नहीं करना है ना यार। प्रॉब्लम में मैं हूँ, वजह कोई दूसरा थोड़ी, क्यों दूसरा वजह होगा भाई। उम्मीदें मेरी है लोगों से ना, उम्मीदें टूट रही, तकलीफ मुझे हो रही है। लोगों ने थोड़े कहा कि मुझसे उम्मीद लगाओ, मैंने लगाई उम्मीदें, टूट मेरी उम्मीदें रही, तकलीफ मुझे, दूसरों को पीछे क्यों पड़ना है तुमको। ये तो आपकी समझ है कि आपको पता है कि जो चीजें हैं वो मेरे से शुरू होकर मेरे तक खत्म होती है, इससे दूसरों को हर्ट नहीं होना चाहिए। बट बहुत से ऐसे लोग को हम लोग देखते हैं कि लोग ये नहीं समझते कि मेरी क्या गलती है, बट दूसरों को हर्ट करने में सबसे आगे कुछ भी बोल निकल जाना चाहिए ज्यादा अच्छा। देखो यार, मुझे लगता है कि आप यदि किसी के साथ रिश्ते में, तो किसी भी रिश्ते में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रिस्पेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रिस्पेक्ट। और लड़ाई झगड़े हर रिश्ते में होते हैं, उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा है। हर इंसान, दो लोगों के बीच में मतलब लड़ाई झगड़े होते ही होते हैं। बट कभी भी अपने पार्टनर को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए।